नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में आज खुले धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल। सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जरूरी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत अब तक राज्यों और केंद्र प्राप्त किया 4,42,000 टन अनाज। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया कि राज्य में कोविड संकट से निपटने के लिए किए गए हैं पुख्ता प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालय आज से फिर खुलने शुरू हो गए हैं। महामारी के चलते सावधानी के तौर पर बंद किए गए स्थलों को फिर से खोलने पर सरकार ने सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया है। कंटेनमेंट जोन में प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। प्रसाद वितरित करने या पवित्र जल छिड़के जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंथों को छूना भी प्रतिबंधित रहेगा। मास्क लगाना या चेहरा ढकना और 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। शॉपिंग मॉल में भी उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं होंगे। शॉपिंग मॉल में बच्चों के खेलने वाली जगह और सिनेमा हॉल बिल्कुल बंद रहेंगे। फूड कोर्ट क्षेत्र में भी कुल बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग में लाने की अनुमति होगी। में आने वाले आगंतुकों को अपनी यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित उन 820 स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है जिनके अंदर पूजा स्थल हैं। चंडीगढ़ में आज लगभग 2.5 महीने बाद सभी धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट तथा मॉल लोगों के लिए खुल गए हैं। कोरोना वायरस के कारण प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ से संबंधित विशेष प्रबंध किए गए हैं। सैनिटाइज करने के बाद ही लोगों को मंदिरों तथा गुरुद्वारों व अन्य धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सामाजिक दूरी बनी रहे, इसके लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। मास्क पहनना भी आवश्यक है। से ही प्रभु प्रेमियाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और सुबह से 10 बजे तक 80 लोगों के करीब मत्था टेक चुके हैं। भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत खुश हुए भगवान के दर्शन करने के लिए। इसलिए प्रभु प्रेमियों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी को जल्दी से जल्दी शांत करके सभी प्रेमियों के लिए मंदिर पूर्ण रूप से खुल जाएं और जल चढ़ाने का सबको मौका मिले। प्रसाद के रूप में जो भगवान को भोग लगाया जाता है भक्तों में वितरण होने का समय परमात्मा सबको प्रदान करें। शहरवासी धार्मिक स्थल लोगों के दर्शनों के लिए खोले जाने से प्रसन्न हैं तथा प्रशासन की दी गई हिदायतों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। सिटी ब्यूटीफुल में रेस्टोरेंट तथा मॉल भी आज से खुल गए हैं, जिससे संबंधित भी कई तरह की हिदायतें प्रशासन द्वारा जारी की गई हैं। उन्हीं के आधार पर मॉल में लोगों के दाखिल होने से संबंधित नए नियमों के अनुसार आने जाने दिया जा रहा है। सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। जिसने ऐप डाउनलोड नहीं की उसे मॉल में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इसके अतिरिक्त थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइज की व्यवस्था व सामाजिक दूरी के लिए भी विशेष मार्ग बनाए गए हैं। कोरोना के कारण बदली परिस्थितियों में लोग इस बदलाव का पालन करते हुए दिखाई दिए। जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो प्लीज़ अपनी 6 फीट की दूरी बनाए रखें और डिस्टेंसिंग के साथ हैंडों को सैनिटाइजिंग करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना टेम्परेचर चेक करा के अंदर आरोग्य सेतु ऐप चेक करा के अंदर जाइएगा। आप यहाँ पे भी काफ़ी सिस्टम बढ़िया इन्होंने किया हुआ है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इन्होंने टेम्परेचर चेकिंग कर रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट अगर सस्पेक्ट है कोरोना का तो थोड़ा सा बाहर रहे। अगर कोई ना लग रहा है तो उसको हॉस्पिटल भेजा जा सके या वो हॉस्पिटल जा सके। बाकी जो हेल्दी पीपल हैं वो आराम से अपना अंदर जा सके। होटल व रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा भी 50% ग्राहकों के प्रबंधों के साथ अपने कारोबार खोल लिए हैं तथा अन्य नियमों का पालन भी किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक 4,42,000 टन अनाज प्राप्त किया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों, फंसे हुए लोगों और ज़रूरतमंद लोगों को 8 लाख टन अनाज दिया जाएगा।
ये सभी ऐसे लाभार्थी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अथवा राज्यों की पीडीएस कार्ड स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 20 लाख से अधिक लाभार्थियों को 10,000 टन अनाज वितरित किया है। सरकार ने 1 करोड़ 96 लाख प्रवासी परिवारों के लिए 39,000 टन दालें भी मंजूर की हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अथवा राज्यों की पीडीएस कार्य स्कीम के अंतर्गत कवर न होने वाले प्रवासी श्रमिकों, फंसे हुए लोगों और ज़रूरतमंद परिवारों को मई और जून के महीने के लिए प्रति परिवार 1 किलोग्राम दाल दी जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 28,000 टन चना भी भेजा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक 15,000 टन चना केंद्रीय भंडार से उठा लिया है और 631 टन चना लाभार्थियों में वितरित किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। उन्होंने बीमारी से लड़ने के लिए की गई तैयारियों के संबंध में बातचीत करते हुए लोगों से अपील की कि वे अपने आप को और अपने परिवारों को बचाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, सावधानियों और बंदिशों की सख्ती से पालना करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी अभी तक काफ़ी हद तक काबू में है और राज्य के पास बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए अपेक्षित ज़रूरी साजो सामान मौजूद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जाने और कारण अब तक राज्य में स्थिति को संभालने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि बंदिशों में ढील देना जरूरी हो गया है, लेकिन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने के कारण कई स्थानों पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। देश की कुल आबादी में पंजाब की आबादी 2.5% है, लेकिन कोविड के देश के मुकाबले केवल 0.5% है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को अपील की कि बीमारी का कोई भी लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें ताकि महामारी के संक्रमण का शक दूर हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक आए कुल मामलों में से 2070 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस समय राज्य के सरकारी अस्पतालों में 4,248 बिस्तरों का प्रबंध है तथा 2014 और बेड शामिल किए जा रहे हैं। कोविड-19 के मरीजों के लिए अलग से आरक्षित बेड रखे गए हैं। राज्य में मास्क और पीपीई किट भी पर्याप्त मात्रा में है। चंडीगढ़ में कोरोना के नए मामले मिलने का सिलसिला जारी है। बापूधाम तथा सेक्टर 41 में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के कुल मरीज 318 हो गए हैं। सेक्टर 41 में नया मरीज मिलने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इस मरीज के 3 पारिवारिक सदस्यों की जांच की जा रही है। अभी उनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है। कल भी मनी माजरा से मरीज सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों से संदिग्ध लोगों के लिए लिए गए सैंपलों की जांच की जा रही है व कई की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनलॉक 1 के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से दी जा रही छूटों का दुरुपयोग न करें, नियमों का पालन करें, क्योंकि इस बीमारी की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश सभी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। प्रशासन ने 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों तथा 10 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा बीमार लोगों को घर पर ही रहने की हिदायत दी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, सामाजिक दूरी न रखने तथा वाहनों में निश्चित सीमा से अधिक संख्या में आने जाने वालों को जुर्माना किया जाएगा। इसलिए प्रशासन ने आज मिली अन्य रियायतों से संबंधित जारी नियमों का सभी को पालन करने की हिदायत दी है। अब खबरें फटाफट। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की गई प्राप्तियों के बारे लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया वर्चुअल जनसभाएं करने का अभियान। आज से खुली दिल्ली की सीमाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि सहकारी चीनी मिलों के गन्ना काश्तकारों के बकाये को सरकार और सहकारिता विभाग द्वारा जल्दी ही किया जाएगा निपटारा। पंजाब के किसान धान की सीधी बुआई के तकनीक को दे रहे हैं समर्थन। कुल बुआई का 25% क्षेत्रफल आएगा सीधी बुआई के तहत। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।